तशद्दुद है, ये नाकाबिल कबूल है। और मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में खड़ा करें और उनको करार वाकई सजा दी जाए, और जिन सहाफ़ियों का नुकसान हुआ है वो भी फौरी तौर के ऊपर पूरा किया जाए। आज वो पाकिस्तान की तारीख के चंद अहम तरीन मुकदमात में से एक है, वो इख्तिताम को पहुंची। कल से आज तक तकरीबन दर्जन भर वकीलों ने अपना नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखा है, और जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, और हर सूरत जब असम्बली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। और इन इंतखाबात का ऐलान किसने करना है, ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर ज्यादा बहस रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स या सदर ममलिकत, ये हतमी इख्तियार कौन एक्सरसाइज करेगा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सके, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने कानून के मुताबिक यानी दफा 58 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी कर सके। ये दो बुनियादी नुकात हैं कि ये दो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर बहस जो है वो रही है। और अब से कुछ देर कबल ये समाअत मुकम्मल हुई, और अभी अभी ये कहा जा रहा है कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर ये कहा था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब अदालती अमले के मुताबिक फैसला कल सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। एक मौके के ऊपर आज जज साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि कंसेंसस से मामला हल होने चाहिए। ये जो सोच है जज साहब की, ये एक बिल्कुल सियासी एतबार से दुरुस्त सोच है, और हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़े और हम इलेक्शन एक कंसेंसस से करा सकें। लेकिन जहां पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? इन हालात में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। लिहाजा अदालत से हमने यही इस्तदा की कि आइन के मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर एक दफा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। ये आप देखिए कि जो हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत शरीफ फैमिली को भुट्टो के नजरिए पे लेके आएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जरदारी साहब जो है वही 90 दिनों का वादा था जो 11 साल के ऊपर गया। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की है वो कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को, दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। और अब वाहिद हल यही था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती, इसमें मुदाखलत करती और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाती। हमें बड़ी इस बात के ऊपर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फायदा ही नहीं है, फिर तो उनके ऑफिसेज ही रिडंडेंट हैं। और
आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। उनको रास्ते में मुख्तलिफ हीले बहानों से जो पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नजर आई। ये हमने देखा सजाद अली शाह के खिलाफ किस तरह से उस वक्त रफीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया और रफीक तारड़ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है, जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो बेंचेस बनाने के ऊपर हैं, चाहे मामलात के ऊपर हैं, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के जरिए बाहर फैलाने के बजाय अपने मामलात को अंदर बैठ के हल करें, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। वरना सभी को पता है कि यहाँ पे कौन किसके लिए काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम को बढ़ाने में कौन से ग्रुप मालूम है, चीफ जस्टिस साहब को भी अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश यही है कि जो भी इख्तलाफात हों, जो भी इश्यूज हों, वो फुल कोर्ट की मीटिंग में आप अपने कमेटी रूम के अंदर बैठ के उसको हल करें, ता जाएगा कि वो मीडिया की गुफ्तगू का मरकज बने और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी लाने की कोशिश की जाए, ये बहाने बना के। 4 बजे दोबारा शुरू हुई तो इसके बाद आज जो है, आज जो उन्होंने जो जैसे मंसूर साहब ने ऑफर की कि आप कंसेंसस से डेट तय कर लें, उसके ऊपर चूंकि हुकूमत ने उससे सरीहन इनकार कर दिया, और हमारा मौक़िफ़ पहले से ही ये था कि इंतखाबात 90 दिन से आगे किसी सूरत में नहीं जा सकते। अगर आज अदालत के जरिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा, और पाकिस्तान की सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद ये है कि इलेक्शन के जरिए मुंतखब होने वाले लोग पाकिस्तान में अल्लाह की हदूद के अंदर रह के कानून साजी करेंगे, और इंशाअल्लाह ये फैसला इसी बुनियाद पे होगा, और हम सब इस फैसले को देख रहे हैं, कल इंतजार करें। बताइएगा, आपने इशारा किया कि मुस्लिम लीग नून के आलाकार है, कुछ जजेस, किसकी तरफ आपका इशारा है? मैंने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करते हैं? PMLN। जैसा तहरीक इंसाफ ने क्या मुनासिब नहीं समझा कि वो कोई डेट दे देती या कुछ ख्याल से? हमने तो नहीं किया। हमने तो डेट दे दी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, ये आइन की मंशा है, और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आइन को कोई जो है वो खेल ना बनाया जाए कि जिसका जो दिल करे उसको उस तरह से ले जाए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन के अंदर होंगे। थैंक यू। PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों पर जो तशद्दुद किया गया उसकी मजम्मत करते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अहम समात इख्तिताम को पहुंची, केस में वकला ने दलाइल दिए। हम चाहते हैं सियासी जमातें सियासी फ्रेमवर्क से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आइन के मुताबिक आगे चलें। फस्ताई हुकूमत ने हर मामले को ताकत के जोर पर हल करने का फैशन बना लिया है। अगर 90 रोज़ से आगे गए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं होंगे।